हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना बेसिक क्लासेज। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। यहाँ पे हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जितने सारे चीजें स्टैटिक्स जनरल जो भी क्वेश्चन सारे बन सकते हैं, करंट अफेयर्स, वो सारे क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। तो चलिए, ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप हो गया। ये उत्तर प्रदेश का मैप हो गया। उत्तर प्रदेश से कौन कौन सा राज्य आपके बाउंड्री शेयर करते हैं या कौन सा देश आपका बाउंड्री शेयर करता है, ये हम लोग देखेंगे। इंटरनेशनल बाउंड्री और राज्य से बाउंड्री देखेंगे। तो पहला तो ये आ रहा है आपका दिल्ली। तो दिल्ली आपका ये शेयर करता है उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री। सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश आपका। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अपना एबीसी क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। जितने भी स्टैटिक्स से या करंट अफेयर्स टाइप के जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग उससे रिलेटेड टॉपिक यहाँ पे देखेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से ना बच पाए, ठीक ना। चलिए, उत्तर प्रदेश जो कि एक हमारा राज्य है जिसका गठन होता है आपका 24 जनवरी, 25 जनवरी भी कहीं कहीं लिखा रहता है, 24 जनवरी 1950 को, ठीक ना। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन होता है आपका 24 जनवरी 1950 को होता है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश जो ये आपका है राज्य है, सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला राज्यों से सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला आपका राज्य है। ऐसे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथा स्थान आता है, भारत में चौथा स्थान है इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य में, ठीक ना। तो कौन कौन से राज्य से बाउंड्री शेयर करता है, तो आपका सबसे पहले इधर देखिए तो उत्तराखंड, इसके ऊपर इधर करता है हिमाचल प्रदेश से भी करता है आपका हिमाचल प्रदेश। इन दोनों के बारे में हम लोग पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आई होप वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, तो इन दोनों के बारे में, दोनों स्टेट के बारे में आप लोग डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, ठीक ना। ये है आपका। इसके बाद ये दिल्ली से बाउंड्री शेयर कर रहा है आपका दिल्ली, फिर हरियाणा से आपका कर रहा है, फिर यहाँ राजस्थान है आपका, फिर इधर आ गया आपका मध्य प्रदेश,
फिर आपका इधर आ गया छत्तीसगढ़, फिर आ गया आपका झारखंड, इधर आपका बिहार। कितने हो गए? 1 2 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी उत्तर प्रदेश जो होता है सब भारत का ऐसा राज्य है सबसे ज्यादा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से बाउंड्री शेयर करता है। तो 9 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है आपका दिल्ली। तो इतने सारे राज्य मतलब 8 राज्य हो गए आपको आपका, और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ठीक ना। यानी 9 टोटल 9 आपके स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश से ये आपका बाउंड्री साझा करता है उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे ज्यादा है। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है, आप देख सकते हैं। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को होती है राज्य के रूप में। इसकी राजधानी लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जिले हैं, 75 जिला है, ठीक ना, 75। यहाँ का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, राज्यपाल है आपका आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। यहाँ पे विधानमंडल द्विसदनीय है। इसके पहले हम लोग देखे थे 2 स्टेट, तो उसमें एक सदनीय था ना, तो यहाँ पे द्विसदनीय मतलब है कि यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, ठीक ना। तो यहाँ पे विधान परिषद में 100 सीटें हैं और विधानसभा में आपका 403 सीटें हैं, ठीक ना। राज्यसभा सीट है आपका 31, लोकसभा सीट है आपका 80। तो ये आपका राज्यसभा सीट हो गया और ये आपका लोकसभा सीट हो गया 80। कुल क्षेत्रफल दिया है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य बताया आपको ही, ठीक ना। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश के बारे में हो गया थोड़ा सा। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कौन बने थे। तो पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत थे जो आपके पहले मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो कि है सुचेता कृपलानी, ये आपका भारत की भी किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की भी पहली मुख्यमंत्री थी। तो आपका सुचेता कृपलानी आपका क्या हो जाएगा, भारत या उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री। भारत मतलब भारत में पहली ऐसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी महिला किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री, तो वो है सुचेता कृपलानी। उसी तरह से प्रथम राज्यपाल, एकमात्र महिला राज्यपाल है जो कि पूरे भारत में, वह है सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एक ही राष्ट्रीय उद्यान है आपका, नेशनल पार्क एक ही है आपका उत्तर प्रदेश में, वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको भारत नेपाल सीमा के पास है आपका। इसकी स्थापना 1985 में किया गया था और यहाँ पे 1987 में प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बनाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे स्टार्ट किया गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। तो ये आपका है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। चलिए इसके बाद आता है वन्य जीव अभ्यारण्य। कुछ है इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय उद्यान बहुत एक ही है, इसलिए वन्य जीव अभ्यारण्य भी हमारा पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ का जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो वन्य जीव अभ्यारण्य में आ जाएगा आपका, पहला आ जाएगा चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि ये है आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला है आपका राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये दूसरा हो जाएगा आपका राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। तो दूसरा हो गया राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला है पीलीभीत। पीलीभीत राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है आपका। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि आपका एक वन्य जीव अभ्यारण्य के पर है। टाइगर यहाँ पे टाइगर किस मतलब यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक ना। तेंदुए भी पाए जाते हैं आपका। 556 पक्षी की प्रजाति यहाँ पे है। दलदल हिरन भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक ना। तो ये है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। अगला है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य भी आपका उत्तर प्रदेश में है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि ब्लैक बक, मृग, नीलगाय, पर्णपाती
वन यहाँ पे पाया जाता है, ठीक ना। तो ये हो गया कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब देख लेते हैं कुछ हम लोग का, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप एक बार देख सकते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, सुहलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, कतनिरिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये कुछ अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य आपके हैं। यहाँ पे आप देख लेते हैं पक्षी अभ्यारण्य, ठीक ना। सो सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है। फिर है आपका शहीद चंद्र शेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ओखला पक्षी अभ्यारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य। तो ये कुछ पक्षी अभ्यारण्य है जो कि यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोग के लिए। तो चूंकि हम लोग सारी चीज देखेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, तो वो सारी चीजों में हम लोग का ये इसको भी देखना हम लोग के लिए जरूरी है, ठीक ना। तो ये हमारे कुछ पक्षी अभ्यारण्य हो गया, एक नज़र आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक ना। अब आ गया यहाँ का लोक नृत्य, ठीक ना। लोक नृत्य होता है आपका यहाँ पे रासलीला, ख्याल, नौटंकी, चरकुला नृत्य, स्वाग नृत्य, दादरा, नकल। तो ये यहाँ पे कुछ लोक नृत्य है आपका रासलीला, ख्याल, नौटंकी। नौटंकी सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चरकुला नृत्य, स्वाग, दादरा, नकल। एक ही शास्त्रीय नृत्य है यहाँ पे, वो है कथक। कथक जो है यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, जो कि बिरजू महाराज जो कि उत्तर प्रदेश के थे, इससे संबंधित है, ठीक ना, कथक नृत्य से। चलिए यहाँ पे कुछ मेले देख लेते हैं। महाकुंभ मेला, जो कि महाकुंभ मेला हमेशा हर एक 12 साल पे लगता है। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी लगता है आपका, प्रयागराज, ठीक ना। तो महाकुंभ मेला लगता है। महाशिवरात्रि मेला, ताज महोत्सव, दुर्गोत्सव, लठमार होली इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। लठमार होली यहाँ का महत्वपूर्ण पर्व में से एक है आपका। जन्माष्टमी, आयुध पूजा, मकर संक्रांति, गंगा दशहरा और बुद्ध पूर्णिमा। ये कुछ महोत्सव और मेला हो गया आपका, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो लठमार होली है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है यहाँ पे कानपुर ग्रीन पार्क स्टेडियम, जो कि कानपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। फिर है आपका लखनऊ में है आपका अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, जिसका पुराना नाम इकाना था, ठीक ना। इकाना नाम को बदल के रख दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, जो कि आपका लखनऊ में स्थित है। चलिए कुछ योजना है यहाँ के जो देख लेते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है, ठीक ना। अगर आप यूपीएससी का तैयारी करते हैं या किसी उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी करते हैं, ठीक ना, या नीट या जेई का तैयारी करते हैं, तो इस योजना के माध्यम से आपको फ्री कोचिंग प्रोवाइड किया जाएगा, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, ठीक ना। तो ये ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग फ्री कोचिंग देने की योजना है, जो कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश की एक योजना है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट योजना है, ठीक ना। अगला है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हो गई। इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 मई 2021 को किया था, ठीक ना। तो ये मुख्यमंत्री योजना बाल सेवा योजना है, जिसमें कोरोना के कारण जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है उनको ये योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें अभिभावकों को 4000 की आर्थिक सहायता प्रतिमाह प्रदान की जाएगी, ठीक ना। तो ये आपका हो गया मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। अगला है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना, जो कि काफी इम्पोर्टेंट योजना है आपका उत्तर प्रदेश का। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से प्रदेश में 75 जनपदों के यानी 75 जो जिले हैं आपके उत्तर प्रदेश में, कितने जिले हैं 75 जिले,
कि विशेष प्रोडक्ट के उत्पादन तथा बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक ना। प्रत्येक जिला में एक विशेष प्रकार का प्रोडक्ट या को बढ़ावा आपको दिया जाएगा। आने वाले 5 सालों तक 25 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। यह योजना उत्तर प्रदेश के छोटे, मध्यम एवं परंपरागत उद्योगों का विकास करने में भी कारगर साबित होगा, ठीक ना। तो ये आपका है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना, जो कि उत्तर प्रदेश की योजना है। कन्या सुमंगला योजना, इस योजना की शुरुआत राज्य की लड़कियों की भविष्य उज्जवल बनाने के लिए की गई है। इस योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक का पूरा खर्चा सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं को 15,000 रुपये की कुल धनराशि सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी और बालिकाओं को दी जाने वाली कुल धनराशि 6 समान किस्तों में दी जाएगी, ठीक ना। इस कन्या सुमंगला योजना 2020 के अंतर्गत कन्याओं के परिवार को वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख या इससे कम होना चाहिए, ठीक ना। अगर वार्षिक आय 3 लाख है और या उससे कम है तो यह सुमंगला योजना उन परिवारों के लिए है, ठीक ना। तो ये कन्या सुमंगला योजना जो कि बालिकाओं के लिए है, जिसमें 15,000 की राशि आपको क्या दिया जाएगा, धनराशि आपको प्रदान किया जाएगा 6 किस्तों में, ठीक ना। चलिए अगला है यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना। यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना, इस योजना की शुरुआत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राज्य की लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटी को जन्म होने पर आपको 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी, ठीक ना। तो ये भी है यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना, जो कि बालिकाओं को दी जाएगी। 50,000 का आर्थिक सहायता दिया जाएगा, प्रदान की जाएगी गरीब परिवार की बेटी को, और बेटी की मां को 5100 रुपये की धनराशि वित्तीय सहायता के प्रदान की जाएगी। इस यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत जब लड़की 6ठी कक्षा में जाएगी तो माता पिता को 3,000 रुपये, 8वीं कक्षा में 5,000 रुपये और 10वीं में 7,000 रुपये और 12वीं में 8,000 रुपये दी जाएगी। तो इस योजना के अंतर्गत लड़की 21 वर्ष की आयु होने तक लड़की के माता पिता 2 लाख रुपये को धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा योजना है, जिससे लड़कियों को, गरीब घर की जो लड़की हो, आसानी से सरकार की इस योजना के तहत पढ़ाई कर सकती है। एक है इम्पोर्टेंट है, बहुत पहले की योजना है, 2016 की योजना है, जो प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्ट किया गया था, 2000 नरेंद्र मोदी द्वारा यूपी के बलिया जिले में, ठीक ना। उज्ज्वला योजना, ये क्या है आपको, तो इसमें आपको बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ रुपये की सहायता से एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करना था, ठीक ना। तो उज्ज्वला योजना जो कि 1 मई 2016 को बलिया में स्टार्ट किया गया था, तो एलपीजी कनेक्शन इसमें प्रदान करना था, फ्री एलपीजी कनेक्शन बीपीएल धारकों को। एक तहसील एक उत्पादन योजना, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पादन योजना की सफलता के बाद एक तहसील उत्पादन योजना की शुरुआत का निर्णय लिया है, जिसके जरिए तहसील स्तर पर प्रोडक्ट को बढ़ावा मिलने के साथ ही युवाओं को नए रोजगार मिलेंगे, ठीक ना। तो ये उत्तर प्रदेश की योजना है, एक तहसील उत्पादन योजना। अगला है मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नए नगरीय निकायों के लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए उन्होंने नए बने निकाय क्षेत्रों के विकासी कार्यों की समीक्षा की, ठीक ना। तो ये आपका मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना और एक तहसील एक उत्पादन योजना। अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। 21 मई 2022 को ये शुरू किया जाता है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी के हित में कदम उठाते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया गया, ठीक ना। अब प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारी कैशलेस इलाज की व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे, ठीक ना। तो ये एक योजना है कैशलेस व्यवस्था के लिए, जिसमें आप कैशलेस कोई भी सरकारी कर्मचारी अपना इलाज करा सकते हैं,
जो कि है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना। अगला है उत्तर प्रदेश पहले तैरते सोलर संयंत्र से विद्युत उत्पादन ने शुरू किया। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है करंट अफेयर का कि उत्तर प्रदेश के पहले तैरते सोलर संयंत्र जो कि अब कार्यरत काम इसका चालू, मतलब ये अब इससे हम लोग विद्युत प्राप्त कर रहे हैं, ठीक ना। तो 15 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के दिव्यापुर में एनटीपीसी में कई चरणों में हुई जांच के बाद 20 मेगावाट के तहते सोलर संयंत्र से बिजली उत्पादन शुरू हो गया। इससे एनटीपीसी औरैया संयंत्र की कुल क्षमता बढ़कर 704 मेगावाट हो गई, ठीक है ना। तो ये एक है उत्तर प्रदेश में पहले, क्योंकि ये पहला है इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। तैरते सोलर संयंत्र का विद्युत उत्पादन शुरू हो गया, ठीक ना। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला आपका यहाँ पे पॉइंट है 130 किलोमीटर की रफ्तार से सर्वाधिक ट्रेनें चलाने में प्रयागराज मंडल देश में नंबर 1 पे रहा। जो प्रयागराज मंडल है आपका इलाहाबाद मंडल, तो उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है ना, उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है ये। तो ये जो मंडल है प्रयागराज मंडल या इलाहाबाद मंडल, वो एवरेज जो स्पीड है 130 किलोमीटर की रफ्तार से सर्वाधिक ट्रेन चलाने वाले राज्य बन गया है, मतलब कि मंडल बन गया है। प्रयागराज मंडल देश का पहला ऐसा मंडल बन गया है जहां संचालित 338 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में 272 की अधिकतम स्पीड अब 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। यह आंकड़ा भारतीय रेल के सभी 68 मंडलों में सर्वाधिक है। तो ये आपका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अगला है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को मिला 7वां स्थान। 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान मिला। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को मिला 7वां स्थान, जबकि इस इंडेक्स में 1 नंबर की श्रेणी पर कर्नाटक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कर्नाटक, जबकि तेलंगाना है आपका दूसरे पर और हरियाणा है तीसरे पे आपका, ठीक ना। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान, पहला कर्नाटक, दूसरा तेलंगाना और तीसरा हरियाणा है। अगला पॉइंट है आपका बांध। बांध तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा जो एग्जाम में या इम्पोर्टेंट बनता है वही देखेंगे हम लोग। गोविंद बल्लभ पंत बांध, जिसको रिहंद बांध भी कहते हैं, वो रिहंद नदी पे है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। फिर माता टीला बांध जो कि बेतवा नदी पे है, माता टीला बांध बेतवा नदी पे है, ठीक ना। परीक्षा बांध ये भी आपका बेतवा नदी पे है। तो ये 3 बात आप याद रख सकते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के बांध है। अगला है टॉपिक आपका प्रमुख औद्योगिक स्थान। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख यौगिक स्थान है उसको देख लेते हैं हम लोग। पहला है भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि गाजियाबाद में स्थित है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगला है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, रेणुकूट मिर्जापुर में आपका ये स्थित है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन। अगला है भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। तो कालीन प्रौद्योगिकी स्थान है भदोही में, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के भदोही में स्थित है। अब देख लेते हैं परिवहन से कुछ रिलेटेड टॉपिक आपका। उत्तर प्रदेश मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद, जो कि अभी प्रयागराज अभी बताए थे, जिसका प्रत्येक मतलब 130 किलोमीटर पर आवर से चलाने वाली अधिकतम ट्रेनों की संख्या यहाँ पे है आपका। तो प्रयागराज आपका हो गया उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। राज्य जलमार्ग नंबर 1 गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, ठीक ना, इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है राज्य जलमार्ग नंबर 1। नागरिक उड्डयन परीक्षण केंद्र है आपका इलाहाबाद में, नागरिक उड्डयन परीक्षण केंद्र जो कि इलाहाबाद में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो कि फुर्सतगंज रायबरेली में आपको स्थित है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। तो ये परिवहन से रिलेटेड कुछ टॉपिक हो गया। अब देखते हैं हम लोग प्रमुख पर्यटन स्थल। विश्व धरोहर में शामिल राज्य के 3 स्मारक आते हैं। पहला है फतेहपुर सीकरी, जिसे अकबर ने बनवाया था आपका, ठीक है। उसके बाद है आगरा का किला, ठीक ना। तो आगरा का किला भी अकबर ने बनवाया था आपका 1573 ईस्वी में। तो ये है आगरा का किला आपका, ये देख सकते हैं। फिर आपका ताजमहल, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। तो ये विश्व धरोहर में शामिल 3 स्मारक जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला है मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो था आपका मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने कराई थी। तो आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर ने करवाया था, ठीक ना। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी पॉइंट आपको बन सकते थे वो सारे करंट स्टैटिक जो भी थे सारे हम लोग यहाँ पे योजना, राष्ट्रीय उद्यान, स्टेडियम, महोत्सव, जितने भी लोक नृत्य, पक्षी अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और ये सब सारी चीजें हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ पे देखें। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सारी चीजों को एक जगह पे आप नोट करके 1-2 बार रिविजन कर लीजिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हम लोग सीरीज देख रहे हैं सभी स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। इससे क्या होगा आपको कि पूरे आपका इंडिया के बारे में, पूरे स्टेट के बारे में जानकारी हो जाएगा, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए या कोई भी करेंट अफेयर या कोई भी आपका स्टैटिक क्वेश्चन होगा तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, उसमें वहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वहाँ पे क्या क्या। तो इस तरह से पूरा इंडिया के बारे में आपको जानना आसान हो जाएगा, ठीक ना। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।